आज हम जानते हैं कि योग पूरे विश्व में फैल गया है, योग के साथ आयुर्वेद भी। तो योग और आयुर्वेद में ऐसा क्या है? क्योंकि योग जो है वो एक जीवन शैली है, ऐसी जीवन शैली है कि ये जीवन शैली अपनाने से आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर योग यही करता है, हमारे भीतर एंटीबॉडी तैयार करता है। रहता है, हमें गर्मी होती है तब हम क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। जो एसी में रहते हैं ना लंबे समय तक, वो बाहर नहीं निकल सकते, वो आइसक्रीम के कप की तरह हो जाते हैं। जैसे आइसक्रीम का कप है, हम बाहर निकालते हैं, पिघल जाता है। उसी तरह से वो व्यक्ति जो है वो एसी में ही परमानेंट रहता है। हमें परमानेंट नहीं रहना चाहिए, कभी चालू करना चाहिए, कभी बंद भी करना चाहिए। कभी थोड़ी थोड़ी तकलीफ, डिफिकल्टीज हमारे उठानी चाहिए, तभी हमारा शरीर जो है वो मजबूत होगा और सक्षम होगा। वो योग कहता है। ये जो भौतिक बातें हैं, वेस्टर्न, ये सारी बातें हमें बाहर की ओर ले जाती है। ये इसमें सब कुछ आ गया, मौज शौक की चीज वस्तुएं हो, सगवड़ता है, फैसिलिटीज हो सारी। आजकल के लोग चल नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते। और पुरातन युग के जो लोग थे वो 15-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चले जाते थे, उसे पता ही नहीं चलता था। आज कोई अपने घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाता, तुरंत ही कोई स्कूटर है उनका सहारा लेता है, या रिक्शा का सहारा लेता है, मोटर का सहारा लेता है, मोटर कार का, गाड़ी का। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। अब ये कमजोरी धीरे धीरे रोग में परिवर्तित होती जाती है, क्योंकि बॉडी अगर हमारी, ये एड्स क्या है, चलो बीच में कह देता हूँ, एड्स क्या है? एड्स कोई रोग, एड्स कैसा रोग है? हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसे मिटा देता है। हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसे मिटा देता है, कमजोर कर देता है। फिर क्या होता है, रोग हमारे पर हावी हो जाते हैं। तो मेन है योग का आधार, वो क्या है? हमारी बॉडी को सक्षम बनाना। अगर बॉडी सक्षम है तो हम किसी भी तरह, कोई भी हमारे सामने रोग आए तो उनके साथ स्ट्रगल कर सकेगी, लड़ पाएगी, उसे मिटा देगी। ये योग करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो चर्चा हुई, बहस हुई, उनमें हमें भाग लेना चाहिए? नहीं, वो तो चलेगी, वो तो चलती रहेगी, चर्चा तो चलती रहेगी। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें ये जो बात है उनसे एक सीख लेनी है। और ये जो सीख है, टिप्स है, वो यह है कि हमारे शरीर को हमें योग से मजबूत बनाना है। कोरोना की दूसरी लहर आई, अब तीसरी भी आएगी, चलता ही रहेगा ना। अगर हमारा शरीर कमजोर है तो हमें धराशाय हो जाएगी। तन मन दोनों फिट रखना होगा, तभी हम ये रोग से लड़ सकेंगे ना। दवाइयाँ जितनी कम खानी पड़े इतना अच्छा है। योग की जो किट है ना, उसे हमें अपनाना चाहिए, बस। मैं दूसरा कुछ नहीं कहता। योग बाबा ने योग का पुनरुत्थान किया, रामदेव बाबा ने योग को इतना प्रचलित किया, लेकिन योग इनसे पहले कई वर्षों, ऋग्वेद में भी योग की उल्लेख है। ऋग्वेद में
योग का उल्लेख। योग एक दर्शन है, हमारे भारत में, वैदिक भारत में 6 दर्शन है। योग है, सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय है और वेदांत है। उसमें से योग एक कंप्लीटली दर्शन है। योग एक स्टेज है, विकास का स्टेज। यम नियम है, आसन प्राणायाम है, प्रत्याहार है, वो सब क्या है? वो एक भूमिका है, वो एक भूमिका बनाने के साधन मात्र है, वो योग नहीं है। हम आसन करते योग नहीं है, योग है लेकिन योग के साधन है। योग है, योग का असली अर्थ है एक भूमिका, एक स्टेज, एक स्थिति जहां हमें हमारा जो स्वरूप है, हम जो थे, जो आनंद रूप थे, वो हमें वापस मिल जाए, उनके साथ हम कनेक्ट हो जाए। शरीर, मन और आत्मा, शरीर और मन साधन है, आत्मा उनका मालिक है। तो अब एक बार मन का जो आत्मा का जो प्रकाश है वो चित्त में से होकर मन में पड़ा, तो मन में जो संस्कार थे उनके अनुरूप हमें अनुभव होने लगा, उनके अनुभव में शरीर का अनुभव होने लगा। तो योग क्या करेगा कि योग हमें उस स्थिति पर ले जाने का प्रयास करता है। एक स्टेज ऊपर आज जो कुछ हमें अनुभव होता है, हम कितना भी बाह्य वस्तुओं को अलग अलग तरीके से अरेंज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी हमें अधूरप का एहसास तो होगा ही। जब भीतर में आनंद प्रकट होने लगेगा, तब बाहर कुछ भी हो हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनकी वो इफेक्ट नहीं होती। यह योग है। कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर हम वहां तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन हमें शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर तो योग का अभ्यास करना ही चाहिए। मैं भी सुबह अर्ली उठकर मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ। योगा किट का हमें चुस्तपणे पालन करना होगा। ये सूर्य नमस्कार हो, थोड़ा प्राणायाम हो, या आपको जो अनुरूप हो ऐसे आसन हो, नियमित रूप से करना चाहिए। योग तभी संभव है जब आप नियमित रेगुलरली उसे करोगे, तभी योग संभव है। एक बार कर दिया छोड़ दिया, ऐसे योग नहीं होता। आपको नियमित रूप से लंबे समय तक योग का अभ्यास करना चाहिए, तभी योग की इफेक्ट होगी। आयुर्वेद की इफेक्ट तभी होगी जब आपकी बॉडी एक प्रकार से मजबूत हो जाएगी। आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत समझ आ जाएगा। कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई खिलाड़ी है, ये जो एक दूरी पर जो चलते हैं, ये अलग अलग तरीके का जो तरकीबें करते हैं, अलग अलग हैरतमंद जो कार्य करते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने तालीम ली है। वो एक रस्सी पर चल सकते हैं, हाथ में बड़ा सा बांबू लेकर वो चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते। हम चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास, लंबे समय तक उसने तालीम ली, प्रैक्टिस की है नियमित रूप से। पहले वो उसने क्या किया होगा कि थोड़ा चले होंगे, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। जो स्पोर्ट्समैन है
वो जो क्रिकेटर है, जो फुटबॉल खेलते हैं, उससे भी प्रैक्टिस की होगी। कहने का मतलब है योग एक प्रैक्टिस है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीखते हैं ना, इस तरह से। एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। देखो ये प्रचलित इतना ही इसलिए हो गया है कि उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। कुछ भी डिजीज हुआ, क्या करना, कुछ नहीं। हम बाजार में से कोई दवा ले आते हैं, पानी के साथ पी जाते हैं, कंप्लीट, और कुछ नहीं करना। हमें सिंपल लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, बॉडी में कोई सक्षमता नहीं उत्पन्न करता ना, इसलिए हमें परमानेंट इसका इलाज नहीं मिलता। आपको कोई अलग प्रकार की तकलीफ होगी, आपको कोई भी देखो, वो भी कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज़ की हो, कोई भी अगर मेडिसिन ले तो डॉक्टर कहेंगे आपको कि इनकी साइड इफेक्ट आपको होगी, लेकिन जो इफेक्ट इस रोग से होगी उनसे थोड़ी कम होगी। इसलिए हम ये चॉइस करते हैं कि हम ये मेडिसिन लेते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप युवान हैं, अगर आप में क्षमता है, शक्ति है, 35 इयर्स के, 25 इयर्स के, 20 इयर्स के, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप कूद सकते हैं, आप इस तरह से टट्टा खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, आपको कोई सहाय की जरूरत नहीं है, ऐसे आप हैं, आप बुजुर्ग नहीं बन गए, तो अभी से ही आपको अपनी बॉडी को चुस्त रखने के लिए प्रयास करने ही चाहिए, मस्ट बी। इसमें भी युवाओं को तो खास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के साथ, ब्रह्मचर्य तभी संभव होगा जब योग संभव होगा। योग का मतलब आज हम इतना रखते हैं कि योग का मतलब आज हम आसन तक सीमित रखे, प्राणायाम तक सीमित रखे, ध्यान तक सीमित रखे, तो भी क्या, तो भी शुरुआत तो होगी ना। मान लीजिए कोई आसन व्यवस्थित रूप से करने लगे तो क्या होगा, धनुरासन, मयूरासन, शीर्षासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, वज्रासन, प्राणायाम में भी कपालभाति है, प्रास्तिका प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, कुंभक, रेचक, कुंभक और पूरक। जब श्वास लेते ना, पूरक भीतर रखते हैं, कुंभक छोड़ते हैं, रेचक बंद है, मूल बंद। जल करिए, कुछ करने के लिए ना, आपके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। जो करेगा वो पाएगा। ये रीड करने की बात नहीं, योग फॉलो करने की बात है। कोई शांत, हाँ एक बात है, ज्ञान है, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये शरीर के लेवल पर नहीं। आप सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, उपनिषदों आदि, आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें बहते रहना, बहते रहना, बहते रहना। धीरे 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 आप में सेल्फ एनलाइटमेंट आता जाएगा। योग निद्रा में जब आपको सिखाऊंगा ना, गाइडेड मेडिटेशन, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह से साधना भी होती है। धीरे धीरे आप शवासन में सोएंगे, धीरे धीरे अपने शरीर का बांध भूलते जाएंगे, पैर को भूलते जाएंगे, अपने जांघ को भूलते जाएंगे, कमर को भूलते जाएंगे, पेट को भूलते जाएंगे, छाती को भूलते जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे शरीर का बांध भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, और धीरे 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 आनंद में लीन हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन बॉडी को फिट रखने के लिए तो आपको योग का आधार लेना होगा। योग सीखने के लिए आज तो हमारे सामने
कितने माध्यम हैं योगा सीखने के लिए, बहुत आसान है आज। कई लोगों को तो पता भी है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि ये करना चाहिए। अगर हम शुरू करें ना तभी हम कर पाएंगे। ये जो शुरुआत करनी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में। कोई भी कार्य, योग हो तो योग की शुरुआत, आज हमें सुबह जल्दी उठना है तो एक बार उठे, ये एक बार करना है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। सोचेंगे लेकिन वहाँ अटक जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। हाँ करेंगे, 2-3 दिन करेंगे, छोड़ देंगे। ये जो नियमितता है ना वो बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को। कोई बड़े बड़े आसन करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने कोई चुनिंदे, आपको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको ये नियमित करना चाहिए। आप सहज प्राणायाम देखो, सहज प्राणायाम आप देख कर सकते हैं। पहले आप श्वास को भीतर रोकें, फिर धीरे धीरे रेचक प्राणायाम से, रेचक से उसको निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप सहज तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो सहज तरीका है वो आपको साइकिल की तरह करना है। मतलब कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह से आपको ऐसे करना है कि उसमें कोई व्यवधान ना आए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। इस तरह से करना है। अगर कोई व्यक्ति शुरू से, युवानी से अगर योग का आधार ले, उनके आधारित खान पान रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपना मन स्वस्थ रखे, मेडिटेशन करे, तो 100 साल तक रोग आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नहीं आएगा मैं ऐसा नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, वो बहुत दूषित है। इससे थोड़े बहुत रोग आने की शक्यता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत घट जाएगी। अगर आएंगे फिर भी उनमें जो रिकवरी रेट है ना वो बढ़ जाएगा। हम बाहर का जो कुछ भी खाते रहते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड है, जो कुछ भी है, उनसे भी हमारी रिकवरी रेट घटती है। क्योंकि शरीर है, उनको उनकी सारी शक्ति वो बचाने में जाती है। हमें शरीर को इतना देने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बात आपको मैं करूँ तो मैं दोपहर पर कुछ लेता हूँ, रात पर लेता हूँ, पूरी रात, और दूसरे दिन 1-1:30 बजे तक कुछ ठोस आहार नहीं लेता। मतलब कि फ्रूट्स आदि लेता। ये नियम का पालन करता हूँ, इससे बहुत आनंद आता है। क्योंकि हमारा जो पेट है वो बार बार डालते रहने से बिगड़ जाता है। तो ये आपको करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। 24 आवर्स में से 8 कलाक, 8 आवर्स आपको खाना है। हाँ, 8 आवर्स खाते रहना है, ऐसा नहीं एक बार खाया 3-4 घंटे के बाद खाया। इस तरह से आप 1-2 बार खा सकते हैं। दोपहर में खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं। फिर आपको कोई ऐसा ठोस नहीं खाना। प्रवाही ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो क्या होगा, जो आपने जो खाया है वो पूरी तरह से हजम हो जाएगा, और आप जो योग के आसन है वो भी कर सकेंगे। आपने मान लीजिए रात के 8 बजे या 9 बजे आपने खाया, तो सुबह पे आप जब उठेंगे, सोच आदि क्रिया करेंगे, तब तक आपका ये जो सारा है वो जम हो जाएगा। तब आप योग के आसन आदि कर सकेंगे। फिर क्या होगा कि फिर आप दोपहर 1 बजे तक अगर पानी और फ्रूट्स ही लें,
जो कुछ भी बचा है वो भी साफ हो जाएगा। सफाई की कामगिरी जो हमारे पेट में है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। आज मैं इतना रखता हूँ। अब योग के बारे में भी फिर भी मैं आपको बहुत सारे एडवांटेज बताने वाला हूँ योग के बारे में। तो इस तरह से आपके साथ जुड़ने का मुझे बहुत आनंद आता है। आप भी जुड़े एक फ्रेंड्स, डिवाइन फ्रेंड्स की तरह, मित्र की तरह, एक टीचर की तरह भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। जो कुछ भी मुझे आता है आपसे भी पूछूंगा कि क्या करना चाहिए। ये चैनल हम इस तरह से भी चलाएंगे। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा कि ब्रह्मचर्य में अब क्या करना चाहिए, आपको कमेंट्स में लिखना है। इस तरह से भी हम ये चैनल चलाएंगे। हम एक साथ साथ आगे बढ़ेंगे। वेद में उपनिषद में प्रार्थना है ना, सहना